तो आज इस गाड़ी के बारे में हम रिव्यू करने जा रहे हैं। आई डोंट थिंक इसको बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड 180 प्लस कंट्रीज़ में ये गाड़ी बिकती है आज भी, और पता नहीं कब से बिकती आ रही है। और इंडिया के अंदर भी जब लोगों को एक ऑफ रोडिंग व्हीकल के साथ एक लग्जरी कंफर्ट चाहिए था, तो इस गाड़ी ने एक बहुत ही बड़ा नाम अपना कमाया इंडियन मार्केट के अंदर। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू द टोयोटा हाइलक्स। एंड जिस पर्टिकुलर वेरिएंट का हम रिव्यू करने जा रहे हैं, दिस इज़ योर 4x4 ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो बहुत ज़्यादा सेल होने वाला वेरिएंट है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इतने हैवी व्हीकल को मैनुअल में चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ इट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू, ये आपकी पर्सनल चॉइस रहती है। तो पर्टिकुलरली अभी हम यहाँ पे थे लोकल कैफ़े में, एंड यहाँ पे अभी भाई आए हमारे बहुत टाइम बाद, क्योंकि ये रैलीज़ में ही बिजी रहते हैं, तो स्टिकर्स भी वैसे ही लगे हैं। तो हमें थोड़ा सा रिव्यू करने का मौका मिला, एंड हम भाई से भी बात करेंगे कि क्या क्या उन्होंने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जो इंस्टॉल करवाई थी ख़रीदने के बाद, एंड कितना कर इसका खर्चा रहता है, एंड कैसे ये उनको परफॉर्म करके दे रही है। वैसे परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें तो इस गाड़ी में परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी इशू अभी तक हमने नहीं देखा। प्लस साथ में क्योंकि मैं वर्कशॉप ओरिएंटेड वीडियोस भी बनाता हूँ, तो आज तक ये बात तो हमें भी समझ आ चुकी है, जो टोयोटा की इंजन रिलायबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। टोयोटा के इंजन्स मतलब लोगों से ज़्यादा रिलायबल। लोग तो चलो वैसे ही रिलायबल नहीं होते, बट फिर भी मतलब टोयोटा के इंजन्स आर अ होल डिफरेंट गेम। कितनी ही गाड़ियों के इंजन्स मतलब वहाँ वर्कशॉप में हम होते हुए देखते हैं, कभी जर्मन कार खुल रही है, कभी कोई भी खुल रही है। ठीक है, लोगों की भी अपनी एक दिक्कत रहती है, लोगों की वजह से भी इंजन्स का काम होता है, लेकिन टोयोटा में मैंने खुद देखा है कि 3 लाख किलोमीटर 4 लाख किलोमीटर कोई फ़र्क ही नहीं है। इनोवाज मतलब इतनी ज़्यादा चल रही हैं, तो वैसे रिलायबिलिटी के हिसाब से देखें तो टोयोटा आपको पता ही है कि ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सो पर्टिकुलरली अगर हम हाइलक्स की बात करें, तो सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल में दिखाने के लिए मेरे पास कुछ खास आपको है नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प, DRLs, एंड दिस इज़ योर प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स हेयर। यहाँ पे भाई ने 2 एक्स्ट्रा लाइट्स लगवा रखी हैं एक्स्ट्रा विजिबिलिटी के लिए, और इसके नीचे भाई ने एक यहाँ पे इंजन गार्ड प्रोटेक्टर, कुछ भी आप इसको कह लीजिए, ये लगाया हुआ है। तो हाइलक्स के लिए भर भर के एक्सेसरीज़ मिलती है मार्केट में। और सबसे पहले जब लोग इसको खरीदते हैं, तो सबसे पहले या तो टायर्स अपग्रेड करवा देते हैं, या तो सस्पेंशन अपग्रेड करा देते हैं। ऑल दो इस पर्टिकुलर कार में अभी ना सस्पेंशन पे कोई बहुत ज़्यादा अपग्रेड कुछ भी नहीं किया है। इसमें खाली एक टायर्स चेंज किया है, मैक्सिस 980 के साथ भाई ने टायर इंस्टॉल करवाया मैक्सिस 980 का। और बाकी एक बहुत ही ब्रॉड ग्रिल आपको देखने के लिए मिलती है, तो बहुत ही मैसिव लुक आता है गाड़ी का। इसके साथ आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं देखने के लिए, 2 सेंसर्स हैं पर्टिकुलरली। सो अगर मैं बात करूं अपने फेवरेट कंपार्टमेंट की, व्हाट इज़ अंडर द हुड। सो अंडर द हुड यू आर गेटिंग अ 2.8 लीटर डीजल इंजन DOHC। देखो ये DOHC कुछ भी नहीं है, अब वर्कशॉप वाली लैंग्वेज में बात करूं तो डबल ओवरहेड केम शाफ्ट बोलते हैं DOHC को, जिसमें कि एक इनटेक के लिए आपकी जो केम होती है अलग होती है, और एक आपकी एग्जॉस्ट वाली केम अलग होती है। 2 केम्स होती हैं टिपिकली जो इंजन के ऊपर। अब इससे होता क्या है कि देखो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो मॉडर्न डे इंजन्स में आपको DOHC बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बात करूँ साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको हाइलक्स की बड़ी सी बैजिंग, भाई के तो बहुत सारे स्टिकर्स भी लगे हुए हैं, सरकारी स्टिकर से लेकर, और क्रोम में आपको मिरर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है, आफ्टर कवर की, ORVMs की, और यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अभी गाड़ी के अंदर जाके भी बात करेंगे, प्लस साथ में भाई ने क्या क्या इंस्टॉल करवाया है, क्योंकि इस गाड़ी में काफ़ी चीज़ें जो हैं मतलब एक्सेसरीज़ की तरह यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं। जैसे ये बूट का कवर बहुत लोगों ने इंस्टॉल किया होता है, प्लस साथ में यहाँ पर ये बम्पर पूरा स्टेनलेस स्टील का बम्पर है, और यहाँ पे स्मोक करवा दी हैं लाइट्स भाई ने, तो ये हम बाद में उनसे डिस्कस कर लेंगे, बट मतलब नॉर्मल से आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं गाड़ी के ऊपर। सो पर्टिकुलरली अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ इसके अंदर, तो आपको फ्रंट में मिलता है विशबोन, डबल इंडिपेंडेंट विशबोन। प्लस साथ में अगर अब मैं रियर की बात करूँ, तो क्योंकि ये एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है, प्लस साथ में ये एक मतलब ओपन बूट के साथ आने वाला व्हीकल है, तो ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी जाएगी, कैंपिंग के लिए गाड़ी जाएगी, तो उस लोड को बियर करने के लिए इट कम्स विद द लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा भी होगा बड़े बड़े ट्रक से लेकर हर एक गाड़ी में, मतलब जो कि हैवी व्हीकल्स, इवन इससे पहले SUVs की अगर हम बात करें, तो चाहे एंडेवर पुराने वाला मॉडल हम ले लें, तो उसके अंदर भी आपको सेम यही देखने के लिए मिलते थे लीफ स्प्रिंग्स। होता क्या है कि लीफ स्प्रिंग्स का जो मतलब जो टेंशन है वो इतनी ज़्यादा रहती है कि एक तो आपको स्टिफ रहता है सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा, एंड द वेट बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है गाड़ी की। कॉइल स्प्रिंग से वो नहीं आती जो इनसे आती है। तो आई थिंक हमने एक्सटीरियर थोड़ा सा कवर कर लिया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बातें नहीं कि हमने डिटेल में कि ये आपको ऐसे देखने के लिए मिलता है, ये आपको वैसे देखने के लिए मिलता है। नॉर्मली आपको भी पता है कि कौन सी चीज़ कैसे आपको दिख रही है कैमरा के अंदर। ऑल दो हमारा जो रिव्यू करने का अभी जो है वो है थोड़ा सा कि अगर आप इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहते हैं, तो क्या मतलब आपको इसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या कुछ और ऑप्शंस आपको कंसीडर करने चाहिए, क्योंकि ये कम्पीट करते हैं डायरेक्टली आपकी ईसुज़ू D-Max के साथ भी। और इसके अलावा अभी मुझे कोई ध्यान में गाड़ी आ नहीं रही जिसको मैं इसके साथ इस प्राइस ब्रैकेट में कंपेयर करूँ।
तो ऑलमोस्ट फॉर्च्यूनर का ही स्टांस है फ्रंट से, और बस लाइट्स में थोड़ा सा फ़र्क है, सस्पेंशन में फ़र्क है, प्लस साथ में बॉडी लेंथ में तो ऑब्वियस ही बात है कि बॉडी लेंथ में तो फ़र्क है ही है। तो अब थोड़ी देर में गाड़ी के अंदर चल के अंदर बात करेंगे जाकर, उससे पहले देख लीजिए एक स्टार स्क्रीन आपको एंटीना देखने के लिए मिल जाता है, प्लस साथ में बेस मॉडल से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको नॉर्मल हैलोजन वाले जो हेडलाइट्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, कोई प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स देखने के लिए नहीं मिलते, कोई क्रोम इंसर्ट्स देखने के लिए नहीं मिलते, और अब तो इसका ब्लैक एडिशन भी आ चुका है। तो मतलब ये है गाड़ी। और बात करें इसके इंजन की, तो इसका इंजन जो है वेरी वेरी पावरफुल। सो आपको वैसे भी पता है कि दिस इज़ आवर फेवरेट कंपार्टमेंट टू टॉक अबाउट, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इट कम्स विद अ 2.8 लीटर DOHC इंजन, but it produces nearly about 201 horsepower at 3000 to 3400 RPM, आई थिंक, श्योर नहीं हूँ, बट इतने पे इतना मतलब BHP प्रोड्यूस करता है ये इंजन, प्लस साथ में 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ मैसिव टॉर्क, क्योंकि गाड़ी भी मैसिव है तो टॉर्क भी मैसिव है, और 500 नैनोमीटर वो न्यूटन मीटर, वो भी सिर्फ 1600 RPM के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है। चाहे आप ऑफ रोड कीजिए, चाहे आप इसको हाईवे पे दौड़ाइए, कहीं भी आपको पावर लैग तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऑल दो क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊंची है तो बॉडी रोल तो ऑब्वियस सी बात है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्योंकि अगर आप ये गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं और फिर आपको ये लगे कि इसमें तो बॉडी रोल बहुत ज़्यादा है, तो आपको देख के ही समझ आ जाएगा कि अगर आप इतना बड़ा सा मतलब हाथी ले लेते हो तो उसके ऊपर बॉडी रोल एक ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। अगर आप अच्छी स्पीड में चलाओगे तो बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी। बहुत ज़्यादा दौड़ाने की अगर आपको इच्छा है अंदर से तो फिर मतलब समझ जाओ खुद, या तो गो फॉर बीमर्स और समथिंग लाइक दैट। सो बाहर आपको यहाँ से कीलेस एंट्री देखने के लिए मिल जाती है। तो लेट मी जस्ट ब्रिंग द की एंड देन वी विल गो इनसाइड दिस कार एंड वी विल टॉक अबाउट मैनी थिंग्स देयर। तो अभी सॉरी फॉर द साउंड अगेन तो अभी अंदर जाकर गाड़ी के इंटीरियर्स की भी बात करेंगे। लेट मी जस्ट शो यू द की। सो अभी कवर में है की तो थोड़ा सा दिख भी नहीं रही है, ऑल दो की देख के क्या ही करना है। अच्छी की है, छोटी सी की है, लॉक अनलॉक का बटन है, तो कीलेस एंट्री आपको यहाँ पे वैसे ही देखने के लिए मिल जाती है। प्लस साथ में शायद मतलब ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए यहाँ से जो एक फुट प्लेट देखने के लिए मिलती है वो भैया ने अभी रिमूव करके रखी हुई है, क्योंकि इसका जो अप्रोच एंगल है दैट इज़ नियरली अबाउट आई थिंक 28 डिग्रीज एंड डिपार्चर एंगल इज़ नियरली अबाउट 26 डिग्रीज। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस यू आर गेटिंग विद दिस कार। मतलब मैं यहाँ से क्रॉल करके दूसरी तरफ आराम से जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैक लगाने की दिक्कत नहीं आती, प्रॉब्लम जैसे सॉर्ट हो जाएंगे। सो पर्टिकुलरली दिस इज़ योर कीलेस एंट्री एंड लेट्स जस्ट गेट इनटू द कार। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये वाला जो डोर पैनल है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बहुत ही प्यारी स्टिचिंग करके दी हुई है आपको, एकदम से लेदर सॉफ्ट टच, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ योर हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पे बस ऐसी स्टिचिंग दे दी है ना, मतलब वही मामा बनाने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदरेट देखने के लिए मिलेगा विद द स्टिचिंग प्रॉपरली। यहाँ पे आपको पैनो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिल जाएगा फ्रंट डोर का पैनल, जिसके अंदर आपके ये ऑटो फोल्डिंग का ऑप्शन, मिरर्स को एडजस्ट करने का ऑप्शन, लॉक अनलॉक का ऑप्शन, विंडोज़ का पीछे वाला जो रहता है लॉक करने का ऑप्शन, और यहाँ पे आपको सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स वैसे ही सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। प्लस साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्यूल लीड का ऑप्शन, बोनट ओपन करने का ऑप्शन, पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन, ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन, और बहुत सारे सिल्वर इंसर्ट्स आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर मैं फ्रंट सीट की बात करूँ तो ये आपको 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहने वाली है, और अगर मैं पैसेंजर साइड की बात करूँ तो आपको 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पीकर देखने के लिए मिल जाएगा, 1 लीटर का बॉटल होल्डर, ऑल दो सब कुछ सेम ही है। मतलब यहाँ पे ट्विटर्स वगैरह शायद भाई ने इंस्टॉल किए होंगे, या फिर अगर कंपनी से फिटेड आते हैं तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलरली। सो यू कैन जस्ट सर्च इट ऑनलाइन। बाय द वे मतलब हमें तो एक्चुअल में ये भी बात करनी है कि भाई को कैसा लगता है। तो अंदर बैठते ही ऐसा लगता है कि देखो यार किसी बड़े से जहाज़ के अंदर बैठ गया बंदा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से ये ग्रैब करने के लिए, मतलब यू नो लेफ्ट हैंड से आप ड्राइव करो, राइट हैंड से यू कैन जस्ट ग्रैब दिस थिंग को। बहुत ज़्यादा ऑफ रोड आपको नहीं हिलना डुलना नहीं है यहाँ वहाँ, मैं ऐसे ही हिल रहा हूँ। और ये आपके फ्रंट डैशबोर्ड की लुक है। यहाँ पे आपको स्टोरेज ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। एक यहाँ पे ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, डबल डैशबोर्ड, और एक ये सॉफ्ट क्लोज के साथ पैसेंजर एयरबैग का ऑप्शन। यहाँ पे एक स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, नॉर्मल स्क्रीन है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ सपोर्ट करती है, लेकिन उतना अच्छा बेटर रेजोल्यूशन नहीं है। और इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि फॉर्च्यूनर जैसा ही कुछ इंटीरियर है किसी हद तक, मतलब, और लोगों को इंतजार था कि कुछ ऐसा इंटीरियर आए कि जस्ट मतलब हम ऐसा कह सकें कि वाओ। लेकिन वो सारी डिमांड्स जो हैं वो लीजेंडर के लिए या फॉर्च्यूनर के लिए जस्टिफाइड है। दिस इज़ ए ऑफ रोडिंग व्हीकल, मतलब ज़्यादातर काम इसका ऑफ रोडिंग में है, तो हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमें ये अपग्रेड चाहिए या वो अपग्रेड चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज़ योर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विच इज़ डुअल जोन, मतलब डुअल जोन दे रहे हैं
आपको ऑफ रोडिंग व्हीकल में भी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मतलब वैसे सारे ही फीचर्स आते हैं, यू नो, योर ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आपका डाउन होल्ड असिस्ट, सॉरी हिल होल्ड असिस्ट, प्लस साथ में एक आपका जो ये डाउन क्या बोलते हैं इसको, डाउन असिस्ट। मतलब ये मान लीजिए कि जब भी आप गाड़ी को कहीं पे स्टीप मतलब उतार रहे हैं नीचे को, तो गाड़ी विल कंट्रोल इट्स स्पीड बाय इटसेल्फ, ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद है ये H4 पे काम करता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। और यहाँ पे आपको ये डिफरेंशियल लॉक इलेक्ट्रॉनिक देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपका हाई 4 और लो 4 का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपको इसका भी कन्फ्यूज़न है तो इसमें ये है कि देखो, लो के अंदर जब आप गाड़ी को चलाओगे, एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस है, अगर रोड बहुत ही ज़्यादा मतलब आप ऐसे ऑफ रोडिंग कर रहे हो और वहाँ पे आपको एकदम ऐसे चाहिए कि गाड़ी क्रॉल करते हुए चढ़ जाए, तो आप L4 के ऊपर चलाओगे, लो 4। हाई 4 अगर आपको किसी हाईवे के ऊपर गाड़ी दौड़ानी है और आपको चाहिए कि मेरे ऑल 4 व्हील्स के अंदर एक ट्रैक्शन रहे, चारों आपके मतलब आगे भी आपके जो व्हील्स हैं वहाँ पे भी पावर जाए, पीछे भी पावर जाए, रियर दोनों वर्किंग रहे, तो आप H4 पे गाड़ी चलाओगे। ऑल दो अगर आपको लगता है कि एक नॉर्मल से मैं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा फास्ट जाना है, जैसे कि अभी ये वाला रोड आपको दिखाई दे रहा है कि है तो रोड मतलब पक्का नहीं है, लेकिन इसमें इतना भी नहीं है कि आपको L4 की जरूरत है, देन यू कैन यूज योर H4। एंड अगर आपको अच्छी एवरेज इकोनॉमी चाहिए तो आप H2 के ऊपर गाड़ी चलाओगे, जिसके अंदर आपका जो रियर वाले टायर्स हैं उन्हीं में पावर जाएगी, उसी के डिफरेंशियल के थ्रू। आगे वाले टायर्स में पावर आपकी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, साधारण भाषा में इतनी सी बात है H2, H4 और L4 की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैक्शन ऑफ करने का आपको एक बटन दिया हुआ है। सो बेसिकली दिस इज़ द इंटीरियर। और यहाँ पे आपको सेंट्रल आर्मरेस्ट मिलता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस आपके पास भर के है, ठीक है। यहाँ पे भी आप अपनी की होल्ड कर सकते हो, अपना फ़ोन रख सकते हो। यहाँ पे कप होल्डर्स भी काफ़ी मैसिव दे रखे हैं, और यहाँ पे भी कुछ एक सामान आप रख सकते हो, जैसे भाई ने रखा ही हुआ है। गिलास थोड़ा पार्टी शार्टी का माहौल बन जाए तो। एनीवेज, दिस इज़ योर 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर इस गाड़ी का। और यहाँ से आप मैनुअली गियर्स को अप एंड डाउन कर सकते हो यहाँ से। और दो इसमें मोड आते हैं, इको मोड एंड पावर मोड। अगेन द नेम इज जस्टिफाइंग देयर मीनिंग। इको में आपको अच्छी एवरेज देखने के लिए मिल जाएगी, पावर थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगी। पावर मोड के अंदर मतलब ये अपना पूरा मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगी, 201 ब्रेक हॉर्स पास। या आपको ऑटो डिमिंग यहाँ पे IRVM मिल जाता है देखने के लिए। यहाँ पे आपको सन ग्लास होल्डर मिल जाता है, जिसके अंदर एक सन ग्लास पड़ा हुआ अभी। और ये आपकी लाइट्स हैं, ठीक है। एक ऐसा इसका बटन भी है, और इंडिया में काम नहीं करता जहाँ तक मुझे आइडिया है, मे बी ये करता हो, पता नहीं। और यहाँ पे ये वार्म वाइट लाइट। सो बेसिकली 5 लोगों के लिए भी ठीक है, अदरवाइज मैं कहूँगा कि 4 लोगों के लिए और कैंपिंग करने के लिए बेस्ट कार। मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टीयरिंग के ऊपर आपको बेसिकली सारे कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आप सारे के सारे आपके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको ट्रिप के और इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। प्लस साथ में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखाऊं एक बार। तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक एक बार दबाना पड़ेगी। सो अभी हमने गाड़ी कर दी है स्टार्ट। सो दिस इज़ द थिंग। यहाँ पे आपको एक अच्छी सी एनिमेशन देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे टोयोटा की प्रॉपर एनिमेशन यहाँ पे और एक वहाँ पे। और यहाँ पे आपको देखो डोर के ऑप्शंस, कौन सा डोर खुला है, डोर अजार वार्निंग एंड ईच एंड एवरीथिंग इज़ हियर। प्लस साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके गियर्स। प्लस साथ में आप देख सकते हैं आपका डिफरेंशियल लॉक एक्टिवेटेड है या नहीं है, या कौन से मोड के अंदर गाड़ी अभी जो चली हुई है, ठीक है। अभी ड्राइव स्टार्ट कंट्रोल माल फंक्शन आया इसमें, क्योंकि मैंने थोड़ा सा शायद लगता है कि पाँव पहले उठा दिया था। तो वी कैन जस्ट टर्न ऑफ द इंजन, क्योंकि अभी हमें चलाकर तो नहीं देखनी है। सो ये था इसका कुछ इंटीरियर। अगर कुछ चीज़ें बच गई होंगी तो माफ़ करना, क्योंकि अभी क्विकली थोड़ा सा रिव्यू बनाना है, और थोड़ा सा हमें भी रिव्यू बनाना पड़ता है, क्योंकि हर गाड़ी की डिटेल्स इतनी याद नहीं होती, तो थोड़ा सा पढ़ के बनाना पड़ता है, थोड़ा सा इंटरनेट चेक करना पड़ता है। यहाँ पे भी आपको बड़े बड़े से ग्रैब हैंडल्स देखने के लिए मिलते हैं। अभी फिलहाल एंट्री इसमें थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए मतलब मेरी हाइट खुद मतलब 6 फुट 1 इंच, और मुझे अंदर जाने में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब भाई प्रॉपर ऑफ रोडिंग करके ही आए हैं। तो 4 इसके अंदर स्पीकर्स हैं, 2 ट्विटर्स हैं। आई थिंक दीज आर कंपनी फिटेड वन, बट आई डोंट नो अंदर से अगर इनके भाई ने चेंज करवाए होंगे तो। सो दिस इज़ द कार एंड वी हैव कवर्ड द इंटीरियर। एंड नाउ वी विल जस्ट टॉक टू भाई कि अब उन्होंने क्या क्या करवाया और कितने रुपए का क्या क्या उनको पड़ा है, ठीक है। बेसिकली तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं करानी हो, नॉर्मल सी मॉडिफिकेशन अगर आपको करवानी हो, तो कितने का रुपये आपको खर्चना पड़ेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। सो वी विल टॉक टू आवर भाई एंड लेट्स जस्ट वेट फॉर हिम। पर तब तक मतलब मन नहीं हट रहा है इसको देख देख के। अभी थोड़ा सा चलाया मैंने, और मेरे को चलाया तो मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ कि जो स्टीयरिंग है दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑन द हैवियर साइड। पर मैं आपको बात बताऊं, आई ड्राइव पर्सनली, मेरे पास X1 है, BMW X1 2017 वाला मॉडल, F48, तो उसका स्टीयरिंग भी भारी है।
तो वो तो हालांकि मतलब हाईवेज़ के लिए ही बनी हुई है गाड़ी, 200 के नियर उसकी भी हॉर्स पावर है, 400 Nm टॉर्क है, उसका स्टीयरिंग और इसका स्टीयरिंग लगभग बराबर है, तो उस तरीके से तो ये बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड है क्योंकि उसका भी काफ़ी हैवी स्टीयरिंग है। तो अगर मतलब ऐसे कॉर्नरिंग वगैरह करनी हो हाईवेज़ के ऊपर तो वहाँ पे अच्छा रहता है आपके लिए, लेकिन कभी कभी मतलब ना थक सकते हो, बट यार डोले शोले बन जाएंगे अगर इसको चलाते रहोगे तो। सो बेसिकली भाई अभी थोड़ा सा बिजी हैं और उनके पास अभी टाइम नहीं है बात करने का, तो मैं भाई को फोर्स भी नहीं कर सकता, तो मैंने उनसे वैसे ही आइडिया ले लिया क्योंकि कार के लिए तो देखो वो दीवाने हैं, तो कार का मैं उनसे रिव्यू लूँगा तो मतलब बेस्ट ही आएगा आपको रिव्यू। एक्चुअली हर एक ओनर जो है हाइलक्स का उसने बहुत सोच समझ के गाड़ी ली है, तो कोई भी आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि इसकी जगह आप वो ले लेनी चाहिए थी, ये कर लेना चाहिए था। जब आप एक फैमिली कार खरीदते हैं ना, जैसे यहाँ पे एक्सयूवी लगी है, यहाँ पे अमेज लगी है, तो इसके अंदर होता है कि मुझे ये नहीं मुझे वो ले लेनी चाहिए थी, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ये वाली चीज़ें हैं। बस मैंने इनसे बात कर ली कि कितने कितने की इनको ये एक्सेसरीज़ पड़ी थी, तो ये देखो जीप टायर्स इंडिया JTI का इन्होंने ये हुड का कवर मतलब पीछे जो कवर जो लगाया हुआ है ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, मैनुअल है, लेकिन भाई कह रहे हैं कि उस टाइम पे नियरली अबाउट विद फिटिंग इट वाज नियरली अबाउट 90 to 94 के, मतलब 90 से 94 हज़ार रुपये का लगभग ये पड़ा है इनको। और ये पायलट कस्टम्स जालंधर से है, PSW, तो मतलब ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप PCW पायलट कस्टम वर्क्स, और ये पड़ा था लगभग 50 से 55 हज़ार के करीब भाई को। और इसके अलावा भाई ने बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवा रखा, ना गाड़ी उठवा रखी है, नॉर्मली बस वो आपकी जो प्लेट्स होते हैं नीचे फुट प्लेट्स उनको निकाला हुआ है, और ये आपका लोहे का प्रॉपर मतलब स्टेनलेस स्टील का ये PCW के साथ आप मार्क देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक हुड कवर, एक लगवाया भाई ने ये, और जो स्मोक करवाई हैं लाइट्स वो तो नॉर्मली किसी टेपिंग वाले से नॉर्मल स्मोक करवा दी हैं। फ्रंट के जो प्रोजेक्टर्स हैं ये भी सस्ते ही हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है, 5 से 6 हज़ार इनकी कॉस्टिंग आई है। और प्लस साथ में ये हैमर कंपनी का लगाया हुआ भाई ने अंडर बॉडी गार्ड, जो कि मैक्सिमम सब हैमर का ही लगाते हैं। तो इतनी सी चीज़ें भाई ने लगवाई हैं। नियरली ये मान के चलिए आपके भाई ने लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच ही खर्च किया गाड़ी के ऊपर। और लोग यहाँ पे मतलब 6-6 लाख की ब्रेबस की किट भी लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं क्योंकि भाई ने एक टायर्स के काफ़ी मतलब टायर्स पे भी खर्चा किया। 95 to 96,000 के भाई को ये 4 टायर पड़े हैं, क्योंकि प्रोफाइल जो है 285 है और कंपनी में वैसे रहता है आपका मेरे ख्याल से 265-60 R18 साइज़ रहता है। यहाँ पे भैया ने 285 डलवाया हुआ है, 285। सो ये चीज़ें हैं। और कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी के भाई मेंबर भी हैं, मतलब जैसे खलेरा नाइट्स है, ये आपकी गुड़गांव की कम्युनिटी है, और इसीलिए मतलब यहाँ पे आप इतने सारे स्टिकर्स देख पा रहे हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइलक्स। अभी इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम भी नहीं है कि अब इसको चला कर हाईवे वाला रिव्यू दें, इसका हम ऑफ रोडिंग क्या रिव्यू देंगे, क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए बीस्ट है। हाईवे के ऊपर मैं रिव्यू इतना सा बता देता हूँ कि जितनी मैंने चलाई मुझे सिर्फ खाली वो जो मैंने आपको बताया कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगी। किसी को लग सकता है कि स्टीयरिंग ऑन द हैवियर साइड है, क्योंकि टायर्स भी थोड़े से, अब पता है आपको कि प्रोफाइल चौड़ी है, तो एक तो वो प्रोफाइल नहीं कहते इसको, एक्चुअली विड्थ है, प्रोफाइल तो ये रहती है, सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। और अगर आपको लगे कि मैं कुछ दिक्कतें मतलब कुछ हर कुछ बोलता हूँ कभी बीच में, तो कभी भी कमेंट सेक्शन में आके आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टोयोटा हाइलक्स। अभी शाम हो रही है और अब लाइटनिंग भी बहुत प्रॉपर नहीं है, तो लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो हेयर एंड गुड बाय, थैंक यू।